आलस उपजे वृद्ध भयो तब आलस उपजे वृद्ध भयो तब आलस उपजे वृद्ध भयो तब आलस उपजे कफनित कंठ रयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो तूने कब हो न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो साधु की संगत कब हो न कीने साधु की संगत प्रभु लकीले साधु की संगत कब हो न कीने साधु की संगत प्रभु लकीले वृथा ही जन्म गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो तूने कब हो न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो तूने कब होना कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो 5 वर्ष का आड़ा बोला पर ध्रुव प्रहलाद ने तो अपना 5 वर्ष में भी जीवन सफल कर लिया खेल कूद में नहीं साक्षात हरि के दर्शन किए अब तो 20 भयो अब तो 20 का हो गया अरे मकर 25वां लगते ही देश विदेश गयो 30 वर्ष की अब मति उपजी 30 वर्ष का तो पूरा समझदार हो गया
किंतु आपकी समझ किस में चली गई? लोभ में। लोभ बड़े नित नयो। हमारी समझ किस में चल गई? लोभ में। और लोभ लोभ में ही वृद्धावस्था आ गई। वृद्ध वयो तब आलस उपजे। ज्ञान तो है पर आलस है, चला नहीं जाता, तीर्थ होता नहीं, व्रत होता नहीं, दान कर नहीं सकता। अब डर लगने लगा बच्चों से ही, भजन हो ही नहीं सकता। जो बोलना है वे बोल नहीं सकते। भगवान का नाम भी नहीं बोला जाएगा, जीवा तुतला जाएगी। कृष्ण 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 कहां बोला जाएगा? राम बोलना आसान है, सहज है, किंतु वे भी नहीं बोला जाएगा क्योंकि बोला ही नहीं होगा कभी। वृद्ध भयो तब आलस उपजे और काफ नित्य कंठ रयो। बलगम हो जाएगी गले में, थूक थूक के बारी नहीं आएगी। साधु की संगत कब होना कीनी, वृथा ही जन्म गयो। पूरा जीवन बिताया, साधु की भी संगत नहीं की। दान ना धर्म ना पूजा ना पाठ ना ध्यान ना भजन ना स्मरण ना तीर्थाटन, ना कोई साधु सेवा, ना कोई गौ रक्षा, ना राष्ट्र कोई निर्माण किया, ना राष्ट्र की सेवा की। कैसे हमारा कल्याण संभव होगा? इसलिए आज प्रभु मेरी जो जीवन की दिनचर्या रही, शुभ कर्म सत्कर्म जो भी मैंने धर्म अनुष्ठान किए हैं, मैं आपके चरणों में समर्पित कर अपनी बुद्धि को आपके चरणों में स्थान देता हूं। आपके चरणों में मेरी बुद्धि को जगह मिले। भगवान के चरणों के सभी लोग अधिकारी नहीं होते। अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कर्म करना पड़ता है, शुभ कर्म सत्कर्म करना पड़ता है। भगवान के चरणों में देह त्याग कर साकेत को बैकुंठ को गए हैं भीष्म पितामह जी। पांडव लोग शोक मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसा सतपुरुष, ऐसा महापुरुष ना पहले हुआ था ना होगा। ऐसे महापुरुष जुग जुगों में होते हैं। शोक नहीं मनाओ, इनकी अंत्येष्टि विधिवत करो। पांडवों ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि बड़ी विधिवत की है। घर आए हैं, उत्तरा ने बालक को जन्म दिया है, जो जन्म लेते ही चारों ओर सिर घुमाकर देख रहा था। जन्म लेते ही बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, इस बालक का नाम परीक्षित रखते हैं। बोलो परीक्षित राज महाराज की। इसको भगवान का दर्शन हुआ है मां की कोख में। अब ये मन में विचार कर रहे, जिन्होंने मेरी रक्षा की, जो मुझे नित्य प्रति हर समय दर्शन देते थे, वे भगवान अब कहां हैं? कहां हैं भगवान? ये भगवान की प्रतीक्षा करेगा, जीवन पर्यंत प्रतीक्षा करेगा। ये बड़ा धर्मवान होगा, बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा होगा, ये बलवान होगा, धनवान होगा, कीर्तिवान होगा और विद्वान होगा, धैर्यवान होगा, दयावान होगा, बड़े यज्ञ करेगा, अपने पूर्वजों का नाम उजागर करेगा, पितरों का उद्धार करेगा, देवताओं की पूजा करेगा, भगवान का बड़ा भक्त होगा।
प्रजापालक होगा। बड़े यज्ञ करने के पश्चात इसकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर थोड़े दुखी हुए। ज्योतिषियों ने कहा इसको मरने का 7 दिन पहले पता चलेगा और ये सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर देह त्याग करेगा, इसकी परम गति होगी, इसकी सदगति होगी। ऐसा सुनते ही युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है वे महात्मा लोग जो मानव को उसकी मृत्यु को याद दिलाते हैं, क्योंकि मृत्यु याद आए बिना व्यक्ति भगवान के समक्ष जाता नहीं। 2 बातों को कभी मत भूलो, 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, एक मौत दूसरे श्री भगवान। तो ऐसी अद्भुत लीला, परीक्षित का जन्म हुआ है और पूरे हस्तिनापुर में बड़ी खुशियां हुई हैं। भगवान भी उन खुशियों का दर्शन करते हैं। आज पांडव खुश हैं, भगवान को भी बड़ा उसमें